हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है, ये जो है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। ये सारे प्रैक्टिस दोस्तों लगभग 7 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें लगभग 160 क्वेश्चन हैं। तो ये दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है। क्योंकि अभी हम लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसीलिए दोस्तों हम लोग एक रिवीजन क्लास जो है करेंगे। जो हम लोगों ने पहले कर लिया है उसका रिवीजन करेंगे, फिर से उसको जो है फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। दैत्य का मतलब होता है दोस्तों राक्षस, यानी कि इसका जो होगा ये राक्षस, इसका पर्यायवाची होगा, दानव भी होगा, निशाचर भी होगा। लेकिन ऑप्शन सी जो है भूसुर, ये जो है राक्षस का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि ये होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? ब्राह्मण का पर्यायवाची। अगला है, रूख का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये जो रूख है, रूख का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष का यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, विटप। विटप का मतलब होता है वृक्ष और रूख का मतलब होता है वृक्ष, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हिरण्यगर्भ। दोस्तों हिरण्यगर्भ का मतलब होता है ब्रह्मा, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों पर्यायवाची का शब्द का मतलब होता है समानार्थक। समानार्थक, समानार्थक शब्द, यानी कि इस शब्द कई हों लेकिन उसके जो अर्थ हों वह जो है एक हो, वही होता है पर्यायवाची। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समानार्थी। अगला क्वेश्चन है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों प्राची का मतलब होता है पूर्व, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो दोस्तों प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों सृष्टि का मतलब होता है, सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वह होता है प्रलय, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साहचर्य। साहचर्य का जो विलोम होता है, साहचर्य का मतलब होता है एक होना, यानी कि एक साथ होना, और इसका विलोम हो जाएगा अलगाव, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है विराट का विलोम शब्द। विराट का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा, बृहद, और इसका विलोम हो जाएगा क्षुद्र, यानी कि छोटा। अगला है स्पृश्य। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? इसका जो विलोम शब्द होता है वह होगा अस्पृश्य, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों मुहावरे से है, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आदमी की परेशानी दिल का आईना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं। यानी कि किसी इंसान का जो मूड है वह कैसा है, खुश है या दुखी है, उसका जो है चेहरा आप देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। तो इसी से संबंध है कि आदमी की परेशानी दिल का आईना है। अगला है, आदमी जानिए बसो, सोना चाहिए कसो। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है, और सोने की जो परीक्षा होती है उससे जब वो आग पर जो है पकता है तब उसकी पहचान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, आप काज महाकाज। दोस्तों इसका क्या होगा? अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद मनाना। यानी कि एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो कोई एक जो है मनुष्य है वह बहुत गरीब है, लेकिन वह अपने गरीबी का भी जो है आनंद लेता है, उसी को कहते हैं लंगोटी में
फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद मनाना। अगला है अंदर होना। अंदर होना का मतलब होता है दोस्तों जेल में बंद होना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों संधि से क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे देवेंद्र। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों देवेंद्र का जो देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, इसमें दोस्तों ये जो है यहाँ जो है यहाँ पे वा प्लस आ प्लस ई, तो इसका जो मिलन हो रहा है आ और ई का हो रहा है। और जहाँ पर आ प्लस ई हो या फिर आ प्लस बड़ी ई हो या फिर बड़ा आ प्लस ई हो या फिर बड़ा आ प्लस बड़ी ई हो, इसका हो जाता है क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा, ये जो रूल है यह रूल आता है किसमें? ये जो रूल है आता है गुण संधि में, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग संधि नहीं पढ़े हैं, आप लोग को संधि बनाना नहीं आता है, तो इसकी एक ट्रिक बताते हैं। लेकिन इस ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि सारे जो है शब्द इसमें आ जाएंगे, लेकिन अधिक शब्द इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में शब्द आ सकते हैं। तो आप जो गुण संधि की पहचान होती है, आप देखिएगा जो शब्द होंगे उसमें जो है ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। जैसे इसमें देखिए देवेंद्र है, वे आया है। और अगर एग्जाम्पल इसमें और हम देखें ईश्वरेंद्र, क्या ऑप्शन देखें? ईश्वरेंद्र, ईश्वरधन इंद्र, इसमें भी देखिए ए आ रहा है। और अगर हम एक जो है एग्जाम्पल और देखें ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग, इसमें देखिए ओ आ रहा है। यानी जो गुण संधि की पहचान है इसको देखेंगे, या तो ए आएगा या तो ओ आएगा, या तो ए आएगा या तो ओ आएगा। और जो है वृद्धि संधि की पहचान क्या है? इसमें आप देखेंगे या तो ए आएगा या तो औ आएगा इसके बीच में। तो ये थोड़ी सी छोटी सी पहचान है, क्योंकि अभी आप जो है संधि इतनी जल्दी नहीं बना सकते हैं। जिसको संधि बनाना आता है उसका तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं बनाना आता है, काम चलाऊं आप लोग इसको जो है सीख लीजिए, गुण संधि की पहचान और जो है वृद्धि संधि की पहचान। दीर्घ संधि का बहुत इजी है, जैसे छोटा आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा, या छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी, या फिर बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई होगी, या फिर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ होगा। तो ये जो है दीर्घ संधि जो है इजी होता है। ये गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि और जो है एक होता है यण संधि। टोटल स्वर संधि में 5 संधियां होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें जो है इसी को आपको देखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है सदैव। देखिए जैसे सदैव आ गया, अभी हमने आपको पहचान बताया था वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है। इसके शब्द में या तो ए आएगा या तो औ आएगा। तो इसमें देखिए ए आया है, द आया है, द का मतलब ए की मात्रा आई है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अत्यधिक। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें आप लोग ट्रिक जो है, इसका ट्रिक जो है, इसमें आप लोग देखेंगे कभी भी जो है इसका अक्षर छोटा आएगा, कभी आधा ता आ जाएगा, कभी आधा वा आ जाएगा। इस तरह से जो आएंगे तो वो शब्द अधिकतर कौन से होते हैं? वे अधिकतर होते हैं यण संधि के। यानी कि अत्यधिक में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अत्यधिक का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा अतिधन अधिक। क्या होगा? अतिधन अधिक। इसमें जो है ई मिल रहा है और इसमें जो है आ मिल रहा है। ई और आ मिल के दोस्तों क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ठीक है, ई और आ मिल के या हो जाएगा। ये हो जाएगा यण संधि। अगला है सप्तर्षि शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो सप्तर्षि जो दोस्तों ये संधि है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सप्तधन ऋषि। इसमें आ है और री है, इसका मिलके हो जाएगा अर हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है, गुण संधि है इसमें। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है
इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इत्यादि जो शब्द है, अभी हमने आपको एक पहचान बताया कि इसमें जो है शब्द जो है, जो अक्षर होता है वह आधा मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी हमेशा ये सही नहीं होगा, कभी आपका गलत भी हो सकता है। जिसको संधि बिल्कुल भी नहीं आती है उसके लिए एक छोटी सी पहचान है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो इत्यादि है, इसमें आधाता है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी यड़ संधि, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्तों तरंग का मतलब होता है कंपन या उमंग या लहर, तो इसका जो पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी हो जाएगा उर्मी। उर्मी का भी मतलब जो है कंपन होता है, उमंग लहर होता है। अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्तों क्रोध का शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह होगा ऑप्शन बी अमर्ष। अमर्ष का मतलब भी क्रोध होता है, क्रोध का मतलब आवेश या फिर कोप, इसका जो है कोप भी होता है पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है चंद्रहास। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करवाल। करवाल, और दोस्तों करवाल का मतलब यानी करवाल और चंद्रहास का मतलब होता है तलवार। क्या? तलवार, यानी कि ये दोनों जो है तलवार के जो है पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशय का मतलब होता है तात्पर्य, यानी कि उसका कहने का मतलब। अगला है फल का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों ये जो फल है इसको आप लोग फ्रूट वाला फल मत समझिएगा। फल का मतलब परिणाम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। हालांकि अगर इसमें फल का भी पर्यायवाची दिया होता तो, यानी कि फ्रूट का भी पर्यायवाची दिया होता तो कन्फ्यूजन हो जाता, तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन आपका जो है गलत माना जाता, इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको पहचानिए। तो दोस्तों आयात का जो विलोम होता है निर्यात होता है, इसका जो है सही हो जाएगा। दृश्य का अदृश्य होता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी सही है। आमिष, ये दोस्तों गलत है। आमिष का मतलब यह होता है मांस का सेवन करने वाला जो होता है उसको जो है आमिष कहते हैं, या फिर जो मांसाहारी होता है उसका जो है उसे आमिष कहते हैं या फिर सामिष कहते हैं। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अमर शब्द का विलोम होगा, तो ऑप्शन डी मर्त्य। अमर का मतलब होता है दोस्तों जो अमर हो, जो कभी खत्म ना हो, यानी कि हम कह सकते हैं अमर का मतलब जो अविनाशी हो, जिसको कभी मारा ना जा सके, उसको जो है अमर शब्द का उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। मर्त्य का मतलब होता है दोस्तों जिसका विनाश हो सके। अगला क्वेश्चन है उक्त शब्द का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों उक्त शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए अनुक्त। और उक्त का मतलब होता है कथित, यानी कि जो कहा गया हो वो जो है कथित होता है, यानी कि उक्त होता है। अनुक्त का मतलब होता है अकथित, अकथित जो ना कहा गया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, यानी कि अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहिर्मुखी। और दोस्तों अंतर्मुखी का मतलब आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, मतलब कह सकते हैं जो अपने में ही मस्त रहता हो, जो अपने में ही मस्त रहता हो, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो, अपने विचारों में ही वह दिलचस्पी रखता हो, उसके लिए जो है अंतर्मुखी का जो है प्रयोग किया जा सकता है, और इसका विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन है राजा शब्द का विलोम लिखिए, तो दोस्तों राजा शब्द का मतलब आप अमीर से ले सकते हैं, बड़ा आदमी से ले सकते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी रंक। हमारा अगला क्वेश्चन है भाड़ झोंकना का भावार्थ है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करने वाले को जो है आप कह सकते हैं भाड़ झोंकना। अगला क्वेश्चन है पांचों उंगलियां घी में होना का भावार्थ है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां लाभ ही लाभ हो वहां आप कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां घी में हैं। अगला क्वेश्चन है अंग अंग फूले ना समाना,
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद विभोर होना, यानी कि बहुत ही खुशी होना, बहुत ही खुश रहना, उसी को जो है कहा जा सकता है अंग अंग फूले ना समाना। हमारा अगला क्वेश्चन है खोपड़ी खुजलाना। क्या है? खोपड़ी खुजलाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शैतानी का काम करना, यानी कि शैतानी वाला काम जो करता है उसको आप कह सकते हैं कि खोपड़ी खुजलाना। अगला क्वेश्चन है दांत पीसकर रह जाना। इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोध को रोक देना। क्रोध को, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है और उसको कंट्रोल कर लेना, इसके लिए जो है ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों पवन शब्द में कौन सी संधि है, इसको जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें जो है अयादी संधि है। तो दोस्तों थोड़ा हम अयादी संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है गुण संधि और वृद्धि संधि और यड़ी संधि, तीन संधियों के बारे में जो है हम लोगों ने काफ़ी हद तक जान लिया था ट्रिक के साथ। आज हम लोग अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने दोस्तों संधि कभी पढ़ी है, जिन्होंने संधि कभी पढ़ी है, आज के बाद जो हम बताने जा रहे हैं इसके बाद आप लोग जो है अयादी संधि को कभी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है संधि, जिन्होंने कभी नहीं संधि पढ़ी है, उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन लास्ट में आपको लोग के लिए भी एक ट्रिक बताएंगे, जो कि ये ट्रिक जो है काम चलाऊं है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हम ट्रिक सीख लेंगे उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का जो है एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग अभी जो है संधि नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ट्रिक होगी जो संधि अभी तक कभी नहीं पढ़े हैं। तो उस ट्रिक से जान लीजिए कि 90% जो संधि आएगी उसको आप लोग पहचान लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संधि की परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों संधि की जो परिभाषा होती है वह होती है, यदि किसी ए, ऐ, ओ, औ का मेल जो है किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न जो विकार होता है, यानी कि उत्पन्न जो विकार होता है वह हो जाता है ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। आप लोगों ने इसको जो है नहीं समझा होगा, आपके ऊपर से चला गया होगा। इसको हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो है परिभाषा में क्या कह रहा है, यदि ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, औ, इनके बाद यदि कोई स्वर का मेल हो, यदि कोई स्वर का मेल हो, तो अगर ऐ है, तो अगर ए है तो वह हो जाएगा ऐ। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये या जो है वो आधा रहेगा, ठीक है। और अगर ऐ आ रहा है तो इसका जो है हो जाएगा आय। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। और अगर ओ है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो उसका हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा? औ। और अगर औ आ रहा है तो उस पे हो जाएगा आव। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आधा है, लास्ट वाला जो व्यंजन है वह पूरा नहीं है, आधा है। ये सारे जो है आधे हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान के चलिए एक एग्जाम्पल लिए, शयन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि शयन में कौन सी संधि है, यानी कि आप, या हो सकता हो आपके एग्जाम में पूछ ले कि शयन की संधि विच्छेद करिए। तो शयन का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा से धन अन। क्या हो जाएगा? से धन अन। अब हम इसको तोड़ते हैं, तो जिन्होंने संधि पढ़ा है वो जो है इसको भली भांति समझ जाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं। तो से धन अन को अगर हम तोड़ते हैं तो हम से को लिख सकते हैं आधा सा प्लस ए। ये दोनों मिल के जो है से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे प्लस लगा देते हैं, फिर जो है स्वर तो टूटता नहीं है तो स्वर वैसे का वैसे हो जाएगा। फिर हम जो है ना को तोड़ते हैं, ना प्लस छोटा आ। अब हम जो है परिभाषा में क्या पढ़े थे कि ए, ऐ, ओ, औ
के बाद कोई स्वर आ जाए। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे शब्द आ गया है ए, ठीक है, ए आया है। अब ए के बाद हम लोग देखेंगे क्या है, ए के बाद है एक स्वर जो आ है। हालांकि ए ऐ ओ औ भी स्वर हैं, लेकिन इनके अलावा चूंकि टोटल 11 स्वर होते हैं, तो इन चारों के अलावा यदि कोई स्वर इनके साथ आ जाता है तो क्या होता है। तो ये ए आ गया, ए के साथ जो है स्वर आ गया, तो अब ए का क्या बन जाएगा, ये जो ए है इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐ, क्या हो जाएगा, ऐ, ठीक है, ये ऐ बना, ठीक है। अब जो है जब ऐ बन गया, अब दोस्तों जब ऐ बन गया तो अब हम लोगों ने क्या लिखा था, सा लिखा था, ए लिखा था, फिर छोटा आ, फिर ना, फिर आ, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी जगह क्या बना दिया था, इसकी जगह बना दिया था ऐ। चूंकि हम लोगों ने परिभाषा में, अयादि संधि की परिभाषा में इसको पढ़ा है कि जहां ए के बाद स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है। अब इस ऐ को ए की जगह रख देते हैं। अब क्या लिखना पड़ेगा, सा प्लस आ प्लस आधा या है, इसको देखिएगा, फिर प्लस आ, फिर प्लस ना, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, आधा सा है, आधा सा में अगर ये स्वर मिल गया तो आधा सा जो है पूरा सा हो जाएगा, तो ये सा हो गया। फिर आधा या है, आधा या है, अब इस आधे या में अगर आ स्वर मिल गया तो ये भी पूरा हो गया, या बन गया, और ये जो है लास्ट में ना है ही, तो अब इसको मिला के क्या बन गया है, इसको मिला के बन गया शयन, ठीक है, इसको मिला के क्या बन गया, शयन बन गया। अब हम लोग शयन से जो है संधि विच्छेद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करने से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है संधि पहचानना, क्योंकि जब तक आप लोग संधि पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप लोग उसका रूल नहीं जान पाएंगे। तो इसमें अगर हम शयन की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जान लिया शयन में कौन सी संधि है, शयन में जो है कौन सी संधि है, अयादि संधि है, अयादि संधि है। और अयादि संधि का रूल हम लोगों को पता है कि ए ऐ ओ औ, इसके बाद यदि कोई स्वर आता है तो जो है वह जो है ए का ऐ हो जाता है, ए जो है ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें आप लोग देखना है आप लोगों को कि जो शयन है इसमें जो है यदि उसमें अयादि संधि है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ये है कि जो है सा के बाद, यानी कि पहला जो व्यंजन है उसके बाद या तो या आया होगा या तो वा आया होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा। आप लोग जिन्हें संधि अभी तक नहीं पता है वो इसमें जो है विशेष ध्यान देंगे। ये जो है पहचान है जो है अयादि संधि का, कि जो व्यंजन है उसके जस्ट बाद जो है या तो या आया होगा या तो वा आया होगा, ठीक है। अगर या आया है, यदि या आया है और या के पहले जो व्यंजन है उसमें जो है बड़ा आ की मात्रा नहीं लगा है, जैसे इसमें सा है, इसमें बड़ा सा नहीं है, छोटा सा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो संधि विच्छेद होगा हमें जो है सा के ऊपर एक ही मात्रा लगाना है, सा के ऊपर एक ही मात्रा लगाना है यदि छोटा सा है तो, और छोटा सा के बाद या आया है। अगर या आया है इसमें कौन सा जो मात्रा लगी है, इसमें छोटा आ की मात्रा लगी है, इसीलिए आप यहाँ जो है छोटा आ की मात्रा लिख देंगे, फिर लास्ट में जो व्यंजन है उसको लिख देंगे। बन गया आपका जो है संधि विच्छेद से धन अन। और यदि अगर यहाँ जो है बड़ा कोई अक्षर होता, मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं गायन, गायन, गायन को अगर ले लेते हैं तो इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद देखेंगे तो पहला रूल तो आपको ये देखना है कि जो हमारा पहला जो है व्यंजन है उसके बाद या आ रहा है कि वा आ रहा है, या आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है इसका मतलब यहाँ पे या तो ए होगा या तो ऐ होगा। ए किस कंडीशन में होगा, जब इसके पहले बड़ा आ की मात्रा ना होके छोटा आ की मात्रा होगा तो ए होगा, और अगर बड़ा आ की मात्रा है तो ऐ होगा। क्योंकि गायन में गा में बड़ा आ की मात्रा है इसीलिए यहाँ पे ऐ होगा, यानी कि हम गा पे ऐ की मात्रा लगा देंगे, फिर प्लस कर देंगे। फिर दोस्तों आगे देखते हैं या में कौन सी मात्रा लगी है, छोटा आ की बड़ा, छोटी की बड़ी, जो भी लगा हो इसके बाद इसको रख देंगे। तो या में जो है छोटा आ की मात्रा लगा है तो हम यहाँ आ लिख देंगे,
देंगे, या का जो है लोप हो जाएगा, या जो है गायब हो जाएगा। फिर हम लास्ट वाला रख देंगे अन, हो जाएगा गय धन अन, इसका जो है गायन का जो है संधि विच्छेद हो गया। अब हम सवाल पे आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है पवन। ये पवन हम लोग देखें तो अगर हम पवन की जो है संधि विच्छेद करें तो पवन, पवन में देखो व आया है, यानी कि व्यंजन के बाद व आया है। इसका मतलब ये जो है या तो ओ का रूल लगेगा या तो औ का रूल लगेगा। ठीक है, पहले तो हमें संधि पहचानना है, यानी हम संधि में क्या बताए हैं, ट्रिक है कि अगर कोई व्यंजन के बाद या तो या आएगा या तो वह आएगा, यदि ऐसा है तो वह जो है अयादि संधि होगा। तो इसमें वह आया है तो इसका मतलब अयादि संधि होगा। अब अयादि संधि का रूल देखेंगे। अब रूल में क्या है, अगर वह है तो ओ होगा या तो औ होगा। तो हम ये देखेंगे कि पहले वाले व्यंजन में जो मात्रा है क्या है, तो इसमें मात्रा छोटा आ का है तो हम लोग पा पे जो है ओ की मात्रा लगा देंगे, पो हो जाएगा। वा का जो है लोप हो जाएगा, वा की जगह वा में जो भी मात्राएं हैं, जैसे इसमें छोटा की मात्रा है तो यहाँ आ लिख देंगे, फिर जो है ना लिख देंगे, पो धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो धन अन। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं पवित्र। क्या ले लेते हैं, पवित्र। तो इसमें जो है व्यंजन अयादि संधि है, हम लोग समझ गए। जो व्यंजन पा है छोटा पा है, यानी कि इसमें पा पे जो है वा है तो ओ लगेगा। ठीक है, ओ लगेगा। अब जो है ध्यान देते हैं, अब इस बार जो वा है इस पे कौन सी जो है स्वर कौन सा है, तो इसमें छोटी ई है। तो वा के बाद पो के बाद जो है प्लस करेंगे, इसके बाद जो यहाँ पे स्वर होगा इसको रख देंगे, तो यहाँ पे छोटी ई रख देंगे, फिर इसको जो है त्रा लगा देंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन इत्र हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दोस्तों और लेते हैं, नायिका। क्या लेते हैं, नायिका। अब इसका जो है संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले इसको पता करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये जो है व्यंजन है, व्यंजन के बाद या आ रहा है, इसका मतलब जो है ये है अयादि संधि। अब इसको हम लोग देखते हैं। अब हम ना पहले ना लिख लेते हैं, ना के बाद चूंकि या आया है तो या तो ए होगा या तो ऐ होगा। अब ए या तो अगर या आया है या तो ए होगा या तो ऐ होगा। अब ये या तो ए होगा या तो ऐ होगा, ये डिसाइड होगा कि ना पे कौन सा जो है मात्रा लगा है। तो ये बड़ा आ का मात्रा लगा है तो इसका मतलब ऐ होगा, तो यहाँ पर हम नए कर देंगे। फिर प्लस या में कौन सा मात्रा लगा है, छोटी ई, फिर यहाँ पर हम लोग छोटी ई लिख देंगे। बाकी जो लास्ट वाला है उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा नए धन इका। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन ट्रिक है समझने का, आप लोग ऐसे ही समझिएगा। अगर कोई जो है व्यंजन है, जैसे पा है या है, कोई भी व्यंजन है, इसके बाद या तो या आएगा या तो वह आएगा। अगर इसके बाद इन दोनों में से कोई शब्द आया है तो 90% चांस है कि उसमें जो है अयादि संधि होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नाविक। नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए, नाविक लिखे, नाविक हम लोग लिख दिए। अब पहला व्यंजन देखेंगे ना है। अब ना के बाद क्या है, वाह है। अगर वाह है तो इसका मतलब हुआ या तो ओ होगा या तो औ होगा। अब ओ होगा कि औ होगा ये डिसाइड करेगा कि पहले वाले व्यंजन पे मात्रा कौन सी है। अगर बड़ा आ की मात्रा है तो औ होगा, छोटा आ की मात्रा है तो ओ होगा। चूंकि यहाँ बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ जो है ना के ऊपर लग जाएगा नौ। ठीक है, नौ प्लस वी पे देखेंगे, वी पे कौन सी मात्रा है, वी का लोप हो जाएगा। वी या तो वा या तो या का जो होता है या वा का लोप हो जाता है। उसकी जो उसमें जो स्वर लगा होता है वह यहाँ लिख जाएगा। अब जैसे यहाँ छोटी की मात्रा है तो यहाँ हम लोग छोटी लिख देंगे, फिर जो है का लिख देंगे। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन इक, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रजनीश। रजनीश शब्द में कौन सी संधि है। अब देखो दोस्तों, रजनीश में हम लोग अभी तक जितने भी रूल पढ़े हैं, जैसे गुण संधि में पढ़े हैं कि ए की मात्रा वहाँ या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी। और वृद्धि संधि में हम लोग क्या पढ़े हैं, वृद्धि संधि में ये दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। वृद्धि संधि में हम लोग देखे हैं या तो ए होगा या तो औ होगा। इसमें दोस्तों ए होगा,
इसमें ए होगा, ठीक है, अय नहीं होगा। यानी कि गुण संधि में या तो ए होगा या तो ओ होगा, वृद्धि संधि में या तो अय होगा या तो औ होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो है यण संधि का। यण संधि में हमने बताया था कि आपका जो है एक व्यंजन के बाद या फिर सबसे पहले ही या तो आधा ता होगा या तो आधा वा होगा। अगर इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं तो उसमें यण होगा। इसका मतलब यण भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है। अब बचा क्या? दीर्घ बचा। अब इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि इसमें है। और दीर्घ संधि दोस्तों बहुत ही जो है इजी है। इसमें जो है या आ प्लस आ मिलके आ होता है, या तो आ प्लस आ मिलके तब भी आ होता है, या तो आ प्लस आ मिलके तब भी आ होता है। और यदि यानी कि इसमें दोस्तों जो समान स्वरें हैं उनको मिला के बड़ा स्वर ही बनेगा। जैसे अगर हम ई की बात करें, ई प्लस ई अगर हो तब भी ई बनेगा, और ई प्लस बड़ी ई हो तब भी ई बनेगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो तब भी बड़ी ई बनेगा। इसी प्रकार से ऊ वाला भी है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर तब भी बड़ा ऊ बनेगा। यानी कि ये जो है दीर्घ संधि का रूल है। यानी कि जो रजनीश है इसका जो है रजनी धन ईस हो जाएगा। यहाँ रूल लग रहा है ई प्लस ई बराबर ई, तो जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो इसको दोस्तों आप लोगों को हमने बता ही दिया है। तो इसमें दोस्तों पवित्र संधि में कौन सी संधि है? तो पवित्र शब्द में अयादि संधि होगी। क्या होगी? अयादि संधि होगी। अब परेशानी की बात यह है कि अयादि संधि ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों जो अयादि संधि है, ये अयादि संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ, गुण संधि हुआ, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। ये पांचों संधियां दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। तो इसीलिए यदि अयादि संधि ऑप्शन में नहीं है तो इसमें स्वर संधि है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों अभी जो है इसका पिछली क्लास में हमने रूल बताया था कि यदि कहीं भी आधा वा आए या फिर आधा ता आए तो उस कंडीशन में दोस्तों ज़्यादातर जो है जो संधि बनती है वह बनती है यण संधि। ठीक है, यण संधि बनती है। तो इसमें जो व्याकुल है इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में यण संधि का जो रूल है वह हमने पढ़ा है। यदि ई या बड़ी ई आए तो उसकी जगह या हो जाता है, यदि ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसकी जगह वा हो जाता है, और अगर री आए तो इसमें जो है रा हो जाता है, यानी ये वाला हो जाता है। तो इसमें क्या आया है? इसमें या आया है। या आया है तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका जो संधि विच्छेद होगा उसमें कहीं ना कहीं ई आएगा। तो वह जो है आधा वह है उसको पूरा करके इसमें जो है वी कर देंगे, फिर प्लस आकुल, आकुल, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा व्याकुल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है सबसे बड़ी पहचान यण की यही है। इसमें आधा वा आया है तो इसका मतलब इसमें यण संधि होगा। अब हमें यण संधि का जो है रूल देखना है। रूल क्या है? तो रूल क्या है? अगर ई और ई आए तो या हो जाएगा, और ऊ आए तो वा हो जाएगा। यही इसमें रूल देखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कनिष्का और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनामिका बोलते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, दाम जिसको बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर। क्या बोलते हैं? दामोदर। अगला क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुचर। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूल्य। हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिताहारी। क्या होगा? मिताहारी। मितव्ययी का मतलब होता है दोस्तों जो कंजूस हो, जो कंजूस हो उसको जो है मितव्ययी कहते हैं।
जीभ का पर्याय है। तो दोस्तों जीभ का जो पर्यायवाची होता है वह होता है ऑप्शन बी रसना होता है, रसना होता है, या फिर कह सकते हैं जिह्वा, जिह्वा होता है, जिह्वा। और जो है रसज्ञा होता है, रसज्ञा भी होता है, और चंचल भी होता है, चंचल, और क्या होता है चंचला। ये सारी जो है दोस्तों जिह्वा यानी कि जीभ का जो है पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों नैसर्गिक का मतलब होता है जो नेचुरल हो, जो खुद से हो, जिस पर मनुष्य का जो है कंट्रोल ना हो, वो जो है नैसर्गिक होता है। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। इस पे ध्यान दीजिएगा, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कटी। कटी का मतलब होता है दोस्तों कमर, कटी का जो पर्यायवाची होता है वह कमर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी ये जो तीन हैं ये सारे जो है दोस्तों हाथ के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यानी कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था कि हाथ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें पूछा है हाथ का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बाहु। बाहु का मतलब भी हाथ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें भी पूछा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विभाकर। विभाकर का क्या होता है दोस्तों, विभाकर का मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आकाश का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी पाताल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सगुण। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों सगुण का मतलब आप कह सकते हैं जो गुणी हो, या फिर इसका एक जो है एक से और अर्थ लगाया जा सकता है जो व्यक्ति ईश्वर को मूर्त रूप में मानता हो, मूर्त रूप में मानता हो, यानी कि मूर्ति के रूप में मानता हो, मंदिर पर विश्वास करता हो, उसके लिए दोस्तों सगुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा निर्गुण, यानी कि जो निराकार होता है, यानी कि जो निर्गुण होते हैं वो जो है ईश्वर को निराकार के रूप में मानते हैं, निराकार के रूप में, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है अपशकुन। अपशकुन का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों इसका दोस्तों विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी शकुन। अपशकुन का मतलब होता है दोस्तों नेगेटिविटी, यानी कि जो निगेटिव चीजें होती हैं, यानी कि जो कोई अपशब्द हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, उसके लिए अपशकुन का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा शकुन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनावेशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अर्जन का मतलब होता है कमाना, पैसे, जैसे कहते हैं पैसे का अर्जन करना, प्राप्त करना, यानी कि अर्जन का हम कह सकते हैं जो है प्राप्त करना होता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी व्ययन, यानी कि खर्च करना। हमारा अगला क्वेश्चन है रग फड़कना। तो दोस्तों रग फड़कना का मतलब यह होता है कोई अपशकुन होना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। और इस पे एक चीज और जो है याद रखिएगा, जैसे इसमें आ जाए रग रग फड़कना, रग रग फड़कना, ये जो है रग फड़कना है, सिर्फ रग फड़कना है। इसमें रग जो है 2 बार आया है, अगर 2 बार आ जाए तब इसका अर्थ हो जाएगा उत्साह भर जाना, यानी कि एनर्जी आ जाना, तब इसका ये होगा। लेकिन अगर एक बार रग है तो उसका मतलब हो जाएगा कोई अपशकुन होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हुक्का भरना। तो दोस्तों हुक्का भरना का मतलब होता है किसी की गुलामी करना, इसका मतलब ये होता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा करना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ चुनिए। अटका बनिया देह उधार। तो दोस्तों अटका बनिया देह उधार का मतलब यह होता है कि अपनी गरज पर दबना पड़ता है, यानी जहां पर अपनी गरज हो, जहां पर अपनी मजबूरी हो, वहां पर इंसान को जो है दबना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना का भावार्थ है। तो दोस्तों 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण जो है, इसके लिए आधा तीतर आधा बटेर का जो है उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों संधि के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है 2 क्लास में, तो आई होप कि आपको जो है इसका उत्तर आपको जो है पता होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका हमने आपको बताया था, जो कभी भी आप कहीं भी देखिए आधा ता या आधा वा या फिर हो सकता हो जैसे आधा सा भी आ सकता है, ये सब सारी चीजें जहां पे आप देखेंगे वहां पे 90% ये चांस है कि वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर यण संधि होगी। तो इसमें जैसे प्रत्यु उपकार है, तो इसका हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर ई या बड़ी ई है तो इसका जो है या हो जाएगा, यदि ऊ या बड़ा ऊ है तो इसका वा हो जाएगा, और यदि री है तो इसका रा हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें या आ रहा है। क्या आ रहा है, इसमें या आ रहा है। तो इसका मतलब इसके साथ जो आधा व्यंजन लगा है, आधा व्यंजन कौन सा लगा है, आधा ता लगा है, तो इस पर या तो छोटी ई की मात्रा होगी या तो बड़ी ई की मात्रा होगी। अब इसमें आप जब इसका जो है संधि करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसका संधि क्या करिए, प्रति होगा या फिर प्रति होगा। तो दोस्तों प्रति शब्द कोई इसका जो है कोई शब्द नहीं, प्रति नामक कोई शब्द नहीं होता है। यानी कि इसमें आपको यह भी देखना है कि जो शब्द आए वह वाजिब हो, उसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। तो इसमें प्रति जो है इसका जो है ये हो जाएगा, और इसमें जो या है इसका जो है लोप हो जाएगा, ये जो है हट जाएगा, और उसमें जो मात्रा लगा है ऊ का मात्रा यहां हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा उपकार। क्या हो जाएगा, उपकार। ये हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है, तो ये जो रूल जो है, ये हमने रूल जो बताया है, ये सारे रूल किसके हैं, यण संधि के, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो हमने 2 क्लास में आपको संधि बताया है, यदि आप लोगों को सही से ना समझ में आया हो तो आप लोग एक बार हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यदि हमें टाइम मिला तो हम आपको फिर से कोशिश करेंगे उसको समझाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो अब इसमें देखो दोस्तों आ गया है आधा सा। अब इसमें देखना है आधा सा के बाद क्या है, आधा सा के बाद है वा। आधा सा के बाद क्या है, वा है। यानी कि इसमें जो है जो आधा सा है वह कब किस कंडीशन में हो रहा था, या तो छोटा ऊ हो या तो बड़ा ऊ हो। तो यानी यहां वा है तो इसका मतलब जो है सा में या तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगी या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सुधन। अब वा में कौन सा है, वा में जो है बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो अब यहां हो जाएगा बड़ा आ, सुधन आगत, इसका जो है विलोम हो जाएगा। और इसका भी, इसमें भी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें भी यण संधि है। और दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तब भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को संधि काफी हद तक जो है समझ में आ गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें री आ रहा है। क्या आ रहा है, री। अब हमने री का क्या बताया है, री का जो है रा हो जाता है। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, ये पी तो पी ही रहेगा। तो इसमें दोस्तों अगर हम त्रा को तोड़ेंगे तो हम लोगों को पता है कि त्रा किससे बना है, ता प्लस रा, इन दोनों से मिलकर जो है त्रा बना है। तो इसमें जो त्रा है, त्रा में जो आधा ता है इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, यानी कि पी हो जाएगा। फिर पी के बाद जो है आधा ता हो जाएगा, पी के बाद आधा ता हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बचा रा।
तो रा जो होता है दोस्तों, उसके बाद जो है, चूंकि जो रा है उसका जो है री हो जाएगा, तो दोस्तों री की जो है मात्रा किस पे लग जाएगी, ता पे लग जाएगी, यानी ये वाली मात्रा री की यहाँ पे लग जाएगी। अब हम लोग प्लस कर देते हैं। अब देखते हैं जो त्रा है उसमें बड़ा आ की मात्रा लगा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बड़ा आ कर देंगे, फिर आगे जो है उसको रख देंगे, तो इसका जो है संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पितृधन आज्ञा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी यड़ संधि है। आप लोग को भी अगर रूल नहीं याद है तो उसको रूल जरूर याद कर लीजिएगा। जब तक आप लोग रूल नहीं याद करेंगे तब तक आप लोग संधि नहीं बना पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनौषधि शब्द में कौन सी संधि है। तो हमने आपको दोस्तों बताया था, जहां भी आपको दिखे अय या फिर औ, वहां पर आप लोग आंख बंद कर आप लोग कौन सी संधि लगा देंगे, वृद्धि संधि लगा देंगे। तो यहां दोस्तों वनौषधि है, यहां औ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब यहां वृद्धि संधि होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वातानुकूल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों हमने बताया था, जहां पर या तो ए या तो ओ या तो औ या तो फिर ऐ, इस टाइप के कोई रूल अगर जहां नहीं मिलते हैं तो वहां सिंपली कौन सा जो है संधि होता है, वहां पर जो है दीर्घ संधि होता है। यानी कि इसका जो हो जाएगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा वात धन अनुकूल, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द जो है क्या होता है। तो दोस्तों इसकी जगह पे आप लोग यूज कर सकते हैं अंतेवासी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्माहत। मर्माहत को अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों, मर्म धन आहत, मर्म धन आहत। मर्म का मतलब होता है हृदय, मर्म का मतलब क्या होता है, हृदय, और आहत का मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना। तो ये जो है ये दोनों मिला के क्या हो गया, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यानी कि मर्माहत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पदच्युत, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। स्पृहा का मतलब होता है दोस्तों चाहत, किसी भी वस्तु की चाहत ना हो तो उसके लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है कौन सा शब्द, उसके लिए निस्पृहा का शब्द प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए निस्पृहा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए ये दो ऑप्शन रख दिए, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, और अगर दोनों ऑप्शन भी अगर देगा भी तो उसमें किसी न किसी ऑप्शन में ये रहेगा बी और डी दोनों। इसको हमने आपको समझाने के लिए जो है ये दोनों ऑप्शन रख दिया। तो ये दोनों जो है शब्द आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो या फिर चाहत ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब होता है चाहा हुआ, किसी चीज को चाहना जो है प्रत्याशित होता है। यानी कोई अगर कुछ हो रहा है तो उसका जो है आप लोगों ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि ये चीज होना है, वहां पर जो है प्रत्याशित शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए जो आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, तो उसके लिए दोस्तों शब्द प्रस्तुत होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का विलोम शब्द भी हो जाएगा प्रत्याशित। सूर्य का पर्यायवाची है, तो दोस्तों जो सूर्य का पर्यायवाची है वह है ऑप्शन सी मार्तंड। और दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, तो अंशुमान होता है, अंशुमाली, पतंग, भानु, हंस, भास्कर, अर्क, मिहिर, ये सब सारे जो होते हैं जो है सूर्य का पर्यायवाची होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों चांदनी का पर्यायवाची इसमें जो है ऑप्शन डी होगा, मयंक नहीं है। मयंक किसका पर्यायवाची है? मयंक जो है चांद का पर्यायवाची है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा। पद्मा दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों बगीचा का जो पर्यायवाची है वह है ऑप्शन सी, आराम। आराम जो है बगीचा का पर्यायवाची है। और बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है? कुंज होता है, निकुंज, चमन, गुलशन, उपवन और उद्यान। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथित शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों कथित शब्द का विलोम होगा अकथित। क्या होगा? अकथित। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों प्रच्छन्न शब्द का दोस्तों विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिपन्न हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। जो अप्रयुक्त जो है वह अप्रभावी का विलोम नहीं है। बाकी जो तीन है, अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये सारे जो है प्रभावी का विलोम शब्द हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चात्य शब्द का विलोम है? तो दोस्तों पाश्चात्य शब्द का विलोम है ऑप्शन सी, पौरस्त्य। क्या है? पौरस्त्य। दोस्तों इसका जो है पौरस्त्य भी होता है और इसका एक जो है विलोम शब्द और होता है। क्या होता है? पौर्वात्य। पौर्वात्य ये भी जो है इसका विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों अश्लील शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लील। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो दोस्तों ये जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य में शक्ति गंवाना। अगला क्वेश्चन है, न ऊधो का लेना न माधो का देना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरे के झंझट में दखल न देना को जो है न ऊधो को लेना न माधो को देना जो है कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन लोक से मथुरा न्यारी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे निराला, यानी कि जो सबसे अलग हो उसी को जो है कहते हैं तीन लोक से मथुरा न्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। यानी कि दोस्तों जो अल्पज्ञानी होता है, जो कम जानता है, आप लोग देखेंगे वो जो है बहुत बोलता है, इधर उधर की चीज़ें बहुत बोलता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, उसको आप देखेंगे वह जो है बहुत कम ही बोलता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है आप लोगों को हमने पहचान बता दिया है। आप लोग दोस्तों अभी जो है इसका जो है जो सूत्र होता है उसको अभी मत याद करिए, अभी याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग सीधा समझिए, जब कभी भी जिस भी जो है शब्द में आप लोग देखें या तो ओ आए या तो ए आए, या तो ओ आए या तो ए आए, अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो उसमें दोस्तों हो जाएगी गुण संधि, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए सूर्योदय है, सूर्योदय है इसमें देखिए दोस्तों, और इसको आप लोग देखेंगे तो बीच में ही लगभग रहेगा, लगभग ये बीच में रहेगा। ये देखिए ये जो है ओ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब इसमें जो है गुण संधि है। गुण संधि इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय। यहाँ पर दोस्तों ऊ का जो यहाँ ऊ है, ऊ का जो है
ओ हो जा रहा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है। का में जो है ओ की मात्रा आ रही है, तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें भी गुण संधि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और लोकोक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लोकधन उक्ति। अगला क्वेश्चन है दिव्यागम शब्द में कौन सी संधि है? तो हमने आप लोगों को इसकी भी पहचान दोस्तों आपको बताई है। जहां भी आधा वा आए, आधा ता आए या फिर आधा सा आए, और ये जो आधा सा आएगा, या तो आधा सा आएगा, या तो आधा ता आएगा, या तो आधा वा आएगा, ये सारी चीज़ें जो है और भी आधा आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही सिर्फ आएंगे, और भी आ सकते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे या तो या के साथ लगे होंगे या तो वा के साथ लगे होंगे। अगर ऐसा है तो उस संधि में 90% चांस है कि उस संधि में जो है यड़ संधि होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दिग्विजय शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों जहां पर आप लोग इस तरह का शब्द देखें दिग्विजय, तो दोस्तों ये जो है ये क्या है? ये जो है व्यंजन संधि में आता है। किस में आता है? व्यंजन संधि में। अगर आप स्वर संधि के जितने भी 5 पार्ट हैं, जो है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, और एक होता है यड़ स्वर संधि, और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। अगर इन पांचों को आप लोगों ने समझ लिया और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, तो आप जो व्यंजन संधि होगी उसको आप बिल्कुल एकदम खुद ही समझ जाएंगे। उसमें आपको कुछ जो है दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें दिग्विजय की बात करें तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दिग्धन विजय। और कभी भी दोस्तों अगर व्यंजन संधि है, उसमें व्यंजन संधि है, तो वो कभी भी जो उसका संधि होगा उसमें जो पहला शब्द बनेगा, जैसे ये दिक बना है, इसका जो है लास्ट वाला अक्षर आधा होगा। जैसे यहाँ जो का है वो देखिए वो जो है आधा है, जिसके नीचे जो है हलंत लगा रहे उसको समझ लीजिए वो जो है अक्षर आधा है। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है व्यंजन संधि है। क्या कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तधन श्वास। क्या हो जाएगा? उत्तधन श्वास। अगला क्वेश्चन है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो तिलक लगाने में कौन सा जो अन्न का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है अक्षत। और अक्षत दोस्तों चावल का पर्यायवाची है। आप लोग कभी भी देखेंगे जो तिलक वगैरह लगाया जाता है उसमें जो है ज़्यादातर चावल ही यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ग में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसको जो है अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज। अगला क्वेश्चन है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अगला क्वेश्चन है जिसका उपचार ना हो सके के लिए शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असाध्य। उसके लिए असाध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वीर प्रसू। वीर का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर।
वीर का मतलब बहादुर होता है, और प्रसव, प्रसव का मतलब आप लोग जानते हैं जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उससे संबंधित जो है यह प्रसव शब्द है। तो ये वीर प्रसू, प्रसू का आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, तो मिला के क्या हो गया, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली। अगला क्वेश्चन है विडौजा, विडौजा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र का जो है पर्यायवाची होता है विडौजा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंसवाहिनी। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें जो है द्रौपदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यूज करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदेही। वैदेही का जो पर्यायवाची होता है वह होता है सीता, सीता को जो है वैदेही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेदिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनी है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों मेदिनी या अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अध्यावसाय। अध्यावसाय का मतलब होता है परिश्रम, क्या होता है, परिश्रम। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द्रुम का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटप। विटप का मतलब क्या होता है, वृक्ष, क्या होता है, वृक्ष। अगला क्वेश्चन है मूक का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों मूक का मतलब होता है शांत, जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, अपने में रहता है, उसको मूक कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा वाचाल, यानी कि ऑप्शन डी, वाचाल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अगला क्वेश्चन है नूतन का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातन। नूतन का मतलब होता है दोस्तों नया, और पुरातन का मतलब होता है पुराना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तरुण का विलोम होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्ध। तरुण का मतलब होता है दोस्तों युवा अवस्था, नवयुवक, और इसका विलोम हो जाएगा वृद्ध। अगला क्वेश्चन है रास्यवर का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों रास्य का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ। अगला क्वेश्चन है संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपन्न। अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का तात्पर्य है, तो दोस्तों इसका जो है इसका जो अर्थ होता है वह होता है अप्रत्याशित लाभ होना, यानी कि किसी को जितना वह सोचा नहीं हो, जिसके बारे में सोचा नहीं है, उससे कहीं अधिक उसको लाभ मिल जाए। अगला क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना, तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वह होता है ऑप्शन ए, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि अपने फायदे के लिए जो है कुछ चीज करना। अगला क्वेश्चन है आंधी के आम, तो दोस्तों आंधी के आम इसका जो है अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा असामयिक लाभ। असामयिक लाभ यानी कि जो समय के पहले हो जाए, जो समय के पहले हो जाए। जैसे दोस्तों आम जो होता है वह अगर आंधी से पहले गिर जाता है टूट के, तो इसका मतलब जो है इसका समय अभी नहीं आया था, यह जो है आंधी की वजह से गिर गया, इसीलिए असामयिक लाभ इसका जो अर्थ होगा, यानी कि बिना समय से पहले ही जो है कोई काम हो जाए। अगला क्वेश्चन है बाल धूप में सफ़ेद होना, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो अर्थ हम लेते हैं वह लेते हैं बहुत अनुभवी होना, इसका जो है अर्थ होगा ये। अगला क्वेश्चन है हालत पतली होना। हालत पतली होना मुहावरे का तात्पर्य है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयनीय दशा होना। अगला क्वेश्चन है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें दोस्तों जो सज्जन शब्द है इसमें सबसे पहले हम लोग जो पांचों हमने जो है आपको बताया है व्यंजन स्वर संधि का जो बताया है हमने पांचों, उसका रूल आप लोग लगाइएगा। आप लोग लगाएंगे जब दीर्घ का रूल लगाएंगे तो उसमें ई प्लस ई बराबर बड़ी ई या फिर छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, इस टाइप का रूल होता है, वह रूल यहाँ काम नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है
दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में हमने क्या बताया है, जहां पर ए या ओ की मात्रा दिखे, जहां पर ये ए या ओ की मात्रा दिखे वहां गुण होता है, वहां भी गुण, ये जो है इसका भी रूल यहां नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब जो है ये भी नहीं होगा। अगले की अगर बात करें हम, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का हमने क्या रूल बताया है, जहां पर अ या औ आए, जहां पर अ या औ की मात्रा आपको मिले वहां पर वृद्धि संधि होगी। यहां भी ऐसा कुछ नहीं है, तो दोस्तों वृद्धि संधि भी नहीं होगी। अगला हमने बताया था यण संधि। यण संधि में हमने क्या बताया है, या तो आधा ता आएगा, या तो आधा वा, या तो आधा सा, या फिर और कुछ आ सकता है, लेकिन ये जो आधा आएगा यह हमेशा या तो वा के साथ लगा रहेगा या तो या के साथ लगा रहेगा। यहाँ पर आधा जो है आया तो है आधा अक्षर, लेकिन यहाँ जो है ना तो वा आया है ना तो या आया है, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि भी नहीं होगा। अगला देखते हैं जो है अयादि संधि। अयादि संधि का रूल हमने क्या बताया है दोस्तों, अयादि संधि का रूल हमने बताया है, आपको जो है शब्द में या तो या मिलेगा या तो वा मिलेगा, ये दोनों जरूर मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों जरूर मिलेंगे, यहाँ पर नहीं है, इसलिए अयादि संधि भी नहीं होगा। इसका मतलब पांचों संधि में से कोई नहीं है। तो अब कौन सा बचा, विसर्ग संधि बचा है, विसर्ग संधि बचा है, और एक बचा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो दोस्तों विसर्ग संधि में हमेशा जो संधि विच्छेद होगा वह जो है उसमें जो है जो शब्द होगा उसमें विसर्ग लगा रहेगा, क्या, विसर्ग का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो सज्जन शब्द है ये जो है चूंकि व्यंजन संधि है, इसीलिए इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सत धन जन। अगला क्वेश्चन है उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों आशीर्वाद को देखते हैं, आशीर्वाद, अब इसका अगर हम विलोम शब्द जो है करते हैं तो इसका विलोम शब्द आएगा आशीहि, इसको पढ़ा जाएगा आशीहि धन वाद। अगर हम इसमें दोस्तों जो है वो वाला सूत्र लगाते हैं, कौन सा, दीर्घ संधि का, तो दीर्घ संधि का अगर हम सूत्र लगाएंगे तो हम कर देंगे आशी धन। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, अब अगर यहाँ दीर्घ वाला लगता तो यहाँ भी या तो छोटी ई आता या तो बड़ी ई आता, लेकिन अब यहाँ अगर हम वा पे छोटी ई या बड़ी ई लगाएंगे तो हमारा जो है शब्द ही नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें विसर्ग संधि लगाएं कि जो है दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि आप इसी तरह से पहचान करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आशीहिदन वाद। अगला क्वेश्चन है अति उत्तम शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसका आपको पहचान बता दिए हैं, या तो आधा ता आएगा या तो आधा वा आएगा या फिर और भी कोई शब्द आधा, कोई अक्षर आधा आ सकता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह हमेशा या तो या के साथ लगा रहेगा या तो वा के साथ लगा रहेगा। तो इसमें देखिए या के साथ लगा है तो इसका मतलब हुआ इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें यण संधि होगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गिरीश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए, तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गिरीश, क्या है, गिरीश। अब इसको हम देखते हैं इसमें कौन सी संधि हो सकती है, तो दोस्तों इसमें आप लोग देखेंगे बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो अगर हम इसको करें गिरी, गिरिधन ईश, तो ये बन जा रहा है, इधर भी ई आ रहा है और इधर भी ई आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो है कौन सी संधि होगी, इसमें होगी जो है दीर्घ संधि होगी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, यानी कि ऐसा नायक जिसमें जो है ये क्वालिटी हो कि वह शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत हो और धीर हो, यानी जो है उसके अंदर धीरज हो, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो उसके लिए किया जाता है ऑप्शन सी, धीरोदात्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियोगिनी। उसको क्या कहते हैं? वियोगिनी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा, उसको जानते हैं पाथेय, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधी रात का समय, इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए किया जाता है जो है निशीथ, निशीथ, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो इसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है अकिंचन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। केशव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राघवेंद्र। राघवेंद्र किसका पर्यायवाची है? तो राम का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, षट्पथ, षट्पथ का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रमर का पर्यायवाची है, यानी कि भौरा का। क्या? किसका? भौरा का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलख का पर्यायवाची नहीं है। वो बाकी जो तीन हैं दोस्तों ये जो है भौरा का पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, भौरा का पर्याय क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विरेफ। द्विरेफ भी दोस्तों भौरा का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि आपको इसमें बताना है कि भ्रमर यानी कि भौरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विरद, द्विरद। इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों अंतर देख लीजिएगा, ये द्विरेफ है जो भौरे का पर्यायवाची होता है और वो ये जो है द्विरद है। अगला क्वेश्चन है, उपेक्षा का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों आवृत्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृत्त, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है उपचय, उपचय का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है अपचय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जागृत, जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्त, यानी कि जो सोया है। जागृत का मतलब जो जगा है, यानी जो एक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों भ्रांत का विलोम हो जाएगा निभ्रांत, निभ्रांत, यानी कि इसका जो है इसका ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन ये थोड़ा गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा निभ्रांत, निभ्रांत ना कि निर्भ्रांत, निभ्रांत होगा। अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अयोग्य व्यक्ति को भारी यश व बड़ा पद मिल जाना। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना का जो अर्थ होता है वह होता है एक मुहावरा, यानी कि यह जो है एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है जो कार्य करना कठिन हो, जिस कार्य में कठिनाई हो उसके लिए यूज किया जाता है टेढ़ी खीर। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि अनुकूल कार्य न कर कोई उल्टा कार्य करना, उसको कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। अगला क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना, एकांत में रहना। अगला क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला क्वेश्चन है, भगवत भजन, भगवत भजन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों आपको हमने बताया था, जैसे इसमें आधा जो है, जैसे इसमें जो है आधा दा आया है, अब आधा दा के स्थान पर क्या आ जाएगा? आधा दा के स्थान पे आ जाएगा क्या? जैसे ता है, था है, दा है,
धा है। तो इस लाइन का यानी कि द इसी लाइन में आता है, द इसी लाइन में आता है, तो इस लाइन का जो पहला अक्षर होगा उसी वही जो है इसमें जो है इसके संधि विच्छेद में आएगा। तो इसमें देखिए ये आ रहा है और वो यह जो है लास्ट जो पहला वाला है ये आएगा और इसकी एक खासियत है कि आधा रहेगा, पूरा नहीं रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवत धन भजन। अगला क्वेश्चन है संकलन। संकलन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समधन कलन। अगला क्वेश्चन है पित्रादेश शब्द में कौन सी संधि है? तो हमने आपको इसको दोस्तों बताया है, जैसे यहाँ पित्र, यहाँ त्रा आया है तो त्रा को हम तोड़ लेंगे। त्रा किससे बना है? ता धन रा से बना है। ये सब चीज़ें दोस्तों जो अभी तक जो है वर्णमाला आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे, संधि आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। चूँकि अभी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम के बाद दोस्तों हम आपको जो है इसका संधि या हिंदी का जो संधि क्लास है उसको हम लोग लाएंगे, उसको आप लोग कर लीजिएगा। आपको फिर संधि में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप लोग किसी तरह से समझ के इसको कर लीजिए। तो इसमें जो संधि होगी इसमें हमने बताया था जहां पर री का रा हो जाए, यहां पर जो है री का त्रा में दोस्तों देखिएगा आपको री मिलेगा। तो इसका जो है अगर हम तोड़ेंगे ता प्लस रा हो जाएगा, यानी कि इसमें रा आ रहा है तो री का रा जहां हो जाता है वहां कौन सी संधि होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यण संधि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है आद्यांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आदि धन अंत। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुधन छेद। अगला क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकिंचन। अगला क्वेश्चन है पेट की अग्नि। जो पेट की अग्नि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है जठराग्नि, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है। तो दोस्तों जिसे बुलाया ना गया हो तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाहूत। अगला क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुमुक्षु। इसके लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोदरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झस, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सुंदरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको पहचानना है। तो दोस्तों ये जो अस्म है यानी कि पहला ऑप्शन ये नहीं है। अगर यहाँ अश्व होता तो जो है ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे वा की जगह माँ है। यही सब चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में ध्यान देना है। कहीं आप लोग क्वेश्चन पढ़े और जो है जल्दबाजी में अस्म को अश्व पढ़ लिए और जो है इसको गलत कर दिए। तो इसलिए आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा एग्जाम में जाते समय। जब आप वहाँ बैठिएगा एग्जाम दीजिएगा तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शार्दूल जो है नहीं है। शार्दूल किसका पर्यायवाची है दोस्तों? शार्दूल जो है शेर का पर्यायवाची होता है। अथ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अथ का विलोम शब्द होता है इति। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञ होता है। अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह अज्ञ होता है। निम्नलिखित में कौन सा अज्ञ का पर्याय विलोम शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर अज्ञ आ गया,
अभिज्ञ आ गया तो इसका विलोम हो जाएगा अज्ञ। लेकिन अगर अज्ञ आ गया तो इसका विलोम अभिज्ञ नहीं होगा, इसका विलोम हो जाएगा विज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अनभिज्ञ का विलोम शब्द है? तो दोस्तों अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होगा। तो इसको आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको या तो आप लोग कई बार इसका रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञ का विलोम शब्द है? तो दोस्तों विज्ञ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञ। कमल तोड़ना, कमल तोड़ना दोस्तों इसका क्या अर्थ होगा? तो कमल तोड़ना का अर्थ होगा अनूठी उक्ति दिखाना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। असंभव कार्य संपन्न कर देने पर बहुधा जिस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आकाश के तारे तोड़ना। रस्सी जल गई ऐठन ना गई, इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होगा दोस्तों जो है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। कोई बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है तो उसको जो है बोलते हैं ईद का चांद। चूँकि ईद का चांद जो होता है वह एक साल में दिखाई देता है, यानी बहुत दिन के बाद दिखाई देता है, इसीलिए इसके लिए प्रयोग किया जाता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल ना मिलना। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा निधन, निधन रोग। यहाँ रो है यानी कि ओ की मात्रा है, तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें गुण संधि है। गुण संधि की हमने पहचान बताया था कि अगर ओ या ए आए, लेकिन ये जो भी आएंगे या तो या के साथ होंगे या तो वा के साथ होंगे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है तो जगत धन ईश, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। शासन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दुहधन शासन, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। इसमें जो है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए, तो दोस्तों बहिष्कार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा बहिधन, बहिधन कार, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसमें भी जो है विसर्ग संधि है। दिग्भ्रम शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दिक धन भ्रम, और इसमें जो है व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो दोस्तों हवन के लिए जो लकड़ी जलाई जाती है, जैसे आम की जो लकड़ी जलाई जाती है, अगर हवन के लिए उसको यूज करना है तो उसको बोला जाता है समिधा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिगंबर, दिक धन अंबर। इसका विच्छेद होगा दिक धन अंबर, अंबर। दिक का मतलब होता है दोस्तों दिशाएं और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो जो है उसको दिगंबर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा कानीन, यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है अविवाहित स्त्री से जो पुत्र होते हैं उनको जो है क्या कहते हैं? कानीन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए, तो दोस्तों इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी दावा अग्नि का प्रयोग किया जाता है। दावा अग्नि शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है वन में लगने वाली आग के लिए। तो दोस्तों ये हमारा लगभग 160 क्वेश्चन का हिंदी, सामान्य हिंदी का
प्रैक्टिस सेट था जो हम लोगों का हिंदी जो है कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग जो है एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 2 प्रैक्टिस सेट और आएंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।